योग दर्शन की 327वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमने कल की जो कक्षा हुई थी उसमें 45वें सूत्र को पूरा कर लिया था। 45वां सूत्र भूतों के जय होने के बाद 3 उपलब्धियां जो प्राप्त होती हैं उनको लेकर है। 8 प्रकार की सिद्धियों की चर्चा हुई और साथ में इन भूतों के जो धर्म हैं वो योगी को कैसे रुकावट नहीं बनते, बाधा नहीं बनते, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। तो 45वें सूत्र से यदि किसी का कोई प्रश्न हो या पीछे का भी हो तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। कुसुम माता जी आप कहिए। जी, ये जो सूत्र है 45वां, तो इसमें पेज नंबर 284 पर जो ये जो सूत्र है, तो इसमें स्वामी जी ने कहा है कि ये मन के धर्म है, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। तो इसके द्वारा उपदेश मंजरी में से लिया है 11वां प्रवचन में से। तो ये जो सभी सिद्धियां है, तो हमें इसका अर्थ क्या समझना? माता जी ये पृष्ठ संख्या बताइए एक बार। 284। 284 हाँ जी। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार लिखा है। हाँ जी। हाँ, तो इसमें जो लास्ट है, ये मन के धर्म है, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझे? मन के धर्म कौन से हैं? ये जो आगे से सभी सिद्धियां बताई है इन्हें 8 प्रकार की, हाँ जी। तो इसके बारे में लास्ट में स्वामी जी ऐसे बताते हैं कि ये जो सिद्धियां है ये मन के धर्म है, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ठीक बोल। है। हाँ, तो क्या समझना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आता भी है। तो देखिए इसमें उपदेश मंजरी एक पुस्तक है, उसका प्रवचन 11वें प्रवचन से एक बात उठाई है कि ये जो अणिमा आदि सिद्धियों से जो योगी को ये उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो उसको लेकर के इसमें लिखा हुआ है कि ये मन के धर्म हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो ये सारी उपलब्धियां ये जो हमने देखी कि लघु हो जाता है, अणु हो जाता है, महान हो जाता है, चंद्रमा का स्पर्श कर लेता है या इच्छाएं पूरी हो जाती हैं बिना रुकावट के, भूतों को वश में कर लेता है इत्यादि। तो ये मन के धर्म है ना कि शरीर के, ऐसा उपदेश मंजरी से यहाँ पर लिखा गया है। तो जब ये मन के धर्म है तो हम थोड़ा विचार करके देखें, अभी और बात करेंगे। तो फिर अणु कौन हो जाता है माता जी बताइए। अणु यानी छोटा कौन हो जाता है, लघु कौन हो जाता है, मन होता है कि शरीर होता है? मन होता है। मन होता है। मन कैसे छोटा होता है और मन कैसे बड़ा होता है, अणु स्वरूप होता है, बताएंगे तनिक? हाँ, ये मन में ऐसा विचार करके समझना और इस तरह समझते हुए मन से देखना, चित्त में ऐसी अवस्था उत्पन्न करना। नहीं तो फिर इससे व्यक्ति अणु स्वरूप कैसे हो जाएगा? अणु होना या हल्का हो जाना, बड़ा महान हो जाना, ये कैसे हो जाएगा मन से होने से? तो शरीर तो होता नहीं है। शरीर हमको होते हुए नहीं दिखता क्योंकि अभी हमारे पास वो सिद्धियां नहीं हैं, और सामान्य उदाहरणों में ये दिखता भी नहीं है कि ऐसे शरीर अणु हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा या महान हो जाएगा। लेकिन विशेष बात है, विशेष सिद्धि है तो माननी ही पड़ेगी कि शरीर ही हल्का होगा, शरीर ही छोटा होगा, शरीर बड़ा होगा। और देखिए यहाँ जो उपदेश मंजरी की बात की गई है ना, तो उपदेश मंजरी सबसे पहली बात तो ये कि ये ऋषि का ग्रंथ नहीं है। उपदेश मंजरी को लेकर के ये कहा जाता है कि ये ऋषि दयानंद का ग्रंथ है। और जब ऋषि दयानंद के ग्रंथों की सूची बनाई जाती है तो उसमें कुछ लोग इस ग्रंथ को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन ये उनका ग्रंथ नहीं है। हाँ, ऋषि दयानंद के उपदेशों को इसमें समन्वित किया गया है कि ऋषि दयानंद जहाँ जहाँ उपदेश करते थे उनको उठा करके उनको इसमें संकलित किया गया। लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो सब ठीक ही हैं।
अब ऋषि दयानंद ने क्या उपदेश किया, बाद में लोगों ने क्या जोड़ा, किस तरीके से हुआ, इसमें भी बहुत सारे संशय चलते रहते हैं, विवाद होता रहता है। तो उपदेश मंजरी के प्रमाण को हम पूरी तरह से प्रमाण नहीं मान सकते। पहली बात तो यही हो गई। दूसरी बात, यदि यहाँ जो इन्होंने कहा है कि मन के धर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है, तो मन के धर्म हैं, इससे हम ये ले सकते हैं कि जैसे साइकोसोमेटिक एक इफेक्ट होता है मनोविज्ञान की दुनिया में, कि मन में जो स्थितियां होती हैं, मन में जो अच्छा या बुरा होता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखता है। मन यदि प्रसन्न है तो शरीर बड़ा खिला खिला दिखेगा, प्रसन्न दिखेगा। मन यदि बीमार है, मन ही परेशान है, बेचैन है, तो शरीर भी फिर उसी तरीके से रुग्ण जैसा दिखेगा, ढीला शरीर हो जाएगा, कमजोर दुर्बल हो जाता है। तो मन की स्थितियों का शरीर पर वो प्रभाव दिखता है। इतने अंशों में तो हम इसको ले सकते हैं कि मन ही व्यक्ति का छोटा हो गया तो शरीर भी छोटा हो जाएगा। तो लेकिन इसकी बहुत संगति बैठती नहीं है। ये जो मैं आपको संगति बैठाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, ये संगति बैठती नहीं है। मन से व्यक्ति हल्का हो जाए तो शरीर हल्का हो जाएगा, ये एक अंश में तो बात ठीक भी लगती है कि भाई देखो, व्यक्ति का मन बड़ा आज हल्का है, आज मन में कोई गिले नहीं है, कोई शिकवे नहीं है, कोई शिकायत, कोई दुविधा, कोई बेचैनी नहीं है, तो शरीर में बड़ी स्फूर्ति रहती है, हल्कापन आ जाता है शरीर में भी। और जिस दिन मन में भारीपन होता है, मन रुग्ण है, मन में बेचैनी है, तो शरीर भी उस दिन भारी लगेगा, ना कुछ काम करने का मन करेगा, तो शरीर भी भारी लगेगा। तो क्या योगी के साथ ऐसा भारीपन होगा शरीर में कि मन भारी है तो शरीर भी भारी है? मन में ये धर्म हो जाना कि मन भारी हो गया, शरीर भारी हो गया, शरीर हल्का, मन हल्का हो गया, ये तो बात संगत नहीं बैठती। ऐसी कोई मुझे तो नहीं दिख रहा है। बाकी तो विचार की बात है, ऋषि ने भी यहाँ उपदेश मंजरी में, या जिन लोगों ने भी उपदेश मंजरी में इसको शामिल किया है, वो किस संदर्भ में कहा है, वो एक विचार की बात है। नहीं तो मैं तो, मेरा जो अपना है वो तो शरीर को लेकर ही है। ठीक है माता जी। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी। और इतने सारे उदाहरण तो मैंने दिए ही हैं भौतिक जगत के, जहाँ शरीर भी भारी कर लिया जाता है, हल्का कर लिया जाता है, बड़ा कर लिया जाता है, इत्यादि। जी विजयलक्ष्मी माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये 44वां सूत्र जो है, ये हमें थोड़ा समझ नहीं आया। अ, ये स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्व, ये इतना तो है कि इन पर विजय प्राप्त हो जाए, इन पर संयम करने से योगी को विजय प्राप्त होती है, पर कैसे होती है अन्वय और अर्थवत्व, थोड़ा इनका बता दीजिए। अन्वय और अर्थवत। अन्वय का मतलब होता है अन्वित होना। जब हम भूतों पर जब हम भूतों पर संयम करेंगे, तो उसमें से एक भूतों की स्थिति होती है अन्वय स्थिति। यानी उन भूतों में क्या चीज अन्वित है, क्या चीज जुड़ी हुई है, उस पर भी संयम करना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को घड़े को जानना है, ठीक से घड़े को समझना है, घड़े का विज्ञान क्या है, घड़े का स्वरूप क्या है, तो घड़ा किस से बना है, यानी घड़े में क्या चीज समन्वित है, जुड़ी हुई है, जिससे वो बना है और वो चीज उसमें जुड़ी हुई है, तो वो क्या है, मिट्टी है। मिट्टी उसमें अन्वित है। मिट्टी उसका समवायी कारण है, उपादान कारण है। यानी मिट्टी से घड़ा बना और मिट्टी उसमें घड़े में शामिल रहती है, इसको अन्वित होना कहते हैं, घड़े में मिट्टी का अन्वित होना। तो घड़े को जानने के लिए, घड़े घड़े का साक्षात्कार करने के लिए, घड़े का कारण, घड़ा बना किससे है, ये इस पे भी ध्यान लगाना पड़ेगा, इस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी, व्यक्ति उसका भी विचार करेगा। तो योगी जब इन भूतों को जानना चाहता है, तो भूतों में क्या चीज अन्वित है, भूतों में क्या चीज समवायी कारण है, उपादान कारण है, योगी इसको भी जानेगा। तो भूतों में उपादान कारण क्या है माता जी, आप ही बताइए। मैंने कई बार कक्षा में बताया था, पिछली कक्षाओं में, बताइए। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, यही तो भूत होते हैं। इनमें क्या अन्वित है वो पूछा है। अग्नि का गुण, रूप, रूप, नहीं, वायु का, हाँ जी, वो तो धर्म है। मैंने पूछा कि ये इनमें क्या चीज अन्वित होती है, क्या चीज शामिल होती है, जो हमेशा बनी रहती है भूतों में। सातवां रजस और तमस। किसने बताया? मैं बिल्कुल जो अज्ञानी हूँ उसने बताया।
नहीं माता जी, ऐसा मत कहिए, सुशीला देवी माता जी हैं आप। एक नियम होता है कक्षा का, मतलब आप बड़े हैं, मैं तो उस तरीके से नहीं टोक सकता आपको। पर बोलो आचार्य जी, रुकिए माता जी, मेरा नहीं है जवाब, रुकिए अब दो। आचार्य जी मैंने निकाला। अच्छा अच्छा, नहीं, एक सुशीला देवी माता जी दूसरी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैंने आप दोनों का नाम सुशीला देवी है। तो एक कक्षा का नियम होता है कि जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसी को उत्तर देना होता है। है ना, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। विजय लक्ष्मी माता जी, इन्होंने अब बता दिया है कि पंच महाभूतों में जो चीज अन्वित होती है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अन्वित होते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हीं से तो बने हैं ये भूत। तो संसार की हर वस्तु में ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अन्वित रहते हैं, तो इसको कहेंगे अन्वय। अन्वय यानी भूतों का अन्वय धर्म। ये समझ में आया, इतना बताइए। जी हाँ, समझ आया। हाँ, अब इसमें तीसरी और क्षमा कीजिए, पांचवा जो बिंदु था वो है अर्थवत्व। भूतों का अर्थवत्व क्या है? अर्थवत्व का मतलब होता है अर्थवत्ता, यानी प्रयोजनता। क्या प्रयोजन है इन भूतों का? क्यों बनाए ये, क्यों बने ये भूत हमारे लिए? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश क्यों बने? इनका प्रयोजन क्या है? तो माता जी बताइए, प्रयोजन क्या है, आप ही बताइए। का प्रयोजन मनुष्य के हम्म, सुविधाओं के लिए, मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, एक अंश में उत्तर ठीक है, लेकिन जो शास्त्र कहता है, जिस पर हमने यहाँ चर्चा की है, पीछे भी कई बार चर्चा हुई है, आप तो नियमित विद्यार्थी हैं कक्षा के, तो ये भूत, ये संसार, ये दृश्य, ये सब चीजें क्यों बनाई हैं हमारे लिए? इनका प्रयोजन क्या है? आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा अजीब प्रश्न कर लिया, आज हमसे ही उल्टा पूछ रहे हैं, आगे से प्रश्न नहीं नहीं पूछेंगे। जी नहीं। ये एक शैली होती है, जो चीजें कई बार बताई जा चुकी हैं उन्हीं को उल्टा विद्यार्थियों से पूछा जाता है। ये स्कूलों में भी कॉलेज में भी यही शैली चलती है, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ये सब बातें। तो बताइए, ये संसार परमात्मा ने क्यों बना के दिया हमको? ये तो सामान्य कोई भी बच्चा भी पूछ लेता है कि, जैसे बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये भगवान जी ने दुनिया क्यों बनाई हमारे लिए? अब मम्मी तो खैर उसको घुमाने फिराने के लिए जवाब देगी कि बेटा ये बस ऐसे ही बनाई जिससे कि हम लोग यहाँ रह सकें, घूम सकें, फिर सकें। हम इसमें पानी है, हमारे लिए पानी बनाया, पीने के लिए बनाया, ये पृथ्वी बनाई रहने के लिए बनाई, आकाश बनाया चलने फिरने के लिए बनाया। तो माँ बाप तो बच्चे को ऐसे ही जवाब देंगे, क्योंकि बच्चे की समझ ही उतनी है। लेकिन ये प्रश्न हमारे सामने कितनी बार आया है, योग दर्शन में भी पीछे कई बार चर्चा हुई है। और हम जब वैदिक धर्मी हैं, आर्य समाज वाले हैं या सनातन धर्मी हैं, तो हम तो जानते ही हैं कि परमात्मा ने क्यों बनाया ये संसार हमारे लिए, ये भूत क्यों बनाए। ये अगर पता नहीं होगा तो योगी कैसे इनका संयम करेगा, कैसे इन पर जीत, इन विजय प्राप्त करेगा? जैसे घड़े के बारे में सब कुछ जान लिया व्यक्ति ने, कि घड़ा इतना बड़ा है, मिट्टी का है, लाल रंग का है, ऐसा है, इतना आकार है, इसमें इतने लीटर पानी आ सकता है, तमाम बातें घड़े के बारे में जान ली। लेकिन ये पता नहीं है कि घड़े का होता क्या है, घड़ा क्यों खरीदते हैं हम, या कुम्हार घड़ा क्यों बनाता है? घड़ा क्यों बनाता है बताइए माता जी? पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए, पाइप। ताकि हम पानी भर के शीतल कर सकें और पी सकें, ये घड़े का प्रयोजन होता है। तो भूतों का प्रयोजन क्या है? भूत क्यों बनाए परमात्मा ने, बताइए। नहीं आ रही बात समझ में? जी नहीं। अच्छा, तो इतने समय, हाँ ठीक है। हाँ जी, इतना ही जानते हैं कि सृष्टि जो बनी है मानव के लिए बनी है, और मानव की सुविधा के लिए सब चीजें बनी है। तो ये सूर्य चंद्र आकाश धरती ये सब कुछ भी मनुष्य के लिए ही बने हैं, क्योंकि इनसे ही मनुष्य का जीवन चलता है। प्रकाश ना हो तो जीवन नहीं चलेगा, जल नहीं हो तो जीवन नहीं चलेगा, मैंने पृथ्वी ये ना नहीं हो। पूछा किसके लिए बने हैं, मैंने पूछा क्यों बने हैं। हमारे लिए ही बने हैं, ये बात ठीक है, लेकिन क्यों बने हैं हमारे लिए? आखिरकार हम इनसे क्या करेंगे, क्या करते हैं हम इनसे? नहीं बता पाएंगे आचार्य जी। हाँ, पेन बना हमारे लिए, बना पेन क्यों बना? ताकि हम लिख सकें उससे, ये प्रयोजन है पेन का। हमारे लिए इरेजर क्यों बनी? ताकि हम लिखे हुए को मिटा सकें। ये नोटबुक क्यों बनी? ताकि हम उस पर लिख सकें, लेखन कर सकें। पुस्तकें क्यों बनी? ताकि हम पढ़ सकें। तो भूत क्यों बने, हमारे लिए क्यों बने? मिनी माता जी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। भोग और अपवर्ग के लिए। हाँ, भोग और अपवर्ग के लिए। भोग क्या होता है बताएंगे तनिक?
जी, भोग जैसे हम जीवन जीने के लिए हमें जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, हम उनका भोग करते हैं। जैसे रोटी खाते हैं तभी हमारा जीवन चलता है, पानी पीते हैं। ठीक है। और अपवर्ग क्या है? अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी वो अपवर्ग होगा। तो ये भूत हमको मोक्ष करा देते हैं? अब कैसे कराते हैं ये नहीं पता। चलिए ठीक है, सही है, आपका उत्तर बहुत अच्छा है। कई लोगों ने हाथ खड़े किए हैं लेकिन उत्तर तो आ गया है। तो विजयलक्ष्मी माता जी, उत्तर यही है। अर्थवत्व का मतलब हो गया कि इन भूतों का प्रयोजन क्या है। योगी इस पे भी तो ध्यान लगाएगा, इस पे भी तो धारणा लगाएगा, इसका भी साक्षात करेगा कि भाई ये बने क्यों हैं। यानी स्थूल भूतों के बारे में आज तक हमने खूब चर्चा की है कि पृथ्वी ये धर्म वाली होती है, जल इस धर्म वाला होता है, आकाश इस धर्म वाला, अग्नि इस धर्म वाली होती है, वायु इस धर्म वाली होती है। लेकिन क्यों होते हैं, क्यों बने, ये परमात्मा ने क्यों बनाए? तो भोग के लिए बनाए, सबसे पहली बात ये है। अब एक प्रयोजन तो ये होगा कि भोग के लिए, और दूसरा मुक्ति के लिए, ताकि इन भूतों का उपयोग लेकर के हम मुक्ति की ओर जा सकें। ये हो गया इनका प्रयोजन। इतनी बात समझ में आई आपको? जी। ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने एक कमेंट तो आया भी है, लिख करके भेजा है कि भोग और अपवर्ग के लिए ये भूत बनाए हैं परमात्मा ने, ये इनकी अर्थवत्ता है। तो मैं आप सब लोगों से एक मैं आप सब लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान से सुनेंगे। हम घड़ा खरीद के लेकर के आए। बच्चे ने प्रश्न किया कि पिताजी ये आप घड़ा खरीद के क्यों लेकर के आए? तो पिताजी ने उसका प्रयोजन समझाया कि बेटे, वैसे पानी हमारे घर में गर्म हो जाता है और वैसे भी पानी अशुद्ध है, तो घड़े में पानी की शुद्धता बनी रहती है और साथ में ठंडा हो जाता है, ताज़ा बना रहता है, इसलिए इस घड़े को लेकर के आए हैं, इसमें पानी भरेंगे और पिएंगे। घड़ा ला करके रख दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो गया, घड़ा खाली रखा रहा, ना उसमें पानी भरा, ना पानी भर के पिया, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं किया। तो अब मेरा उन सब लोगों से प्रश्न है जिन्होंने अभी हाथ खड़े किए थे, जिन्होंने कमेंट भी किया है कि इन भूतों का प्रयोजन अपवर्ग और भोग की सिद्धि करना है। इनसे हम भोग करते हैं और अपवर्ग करते हैं, यानी मुक्ति की ओर जाते हैं। तो आखिरकार हमने इनका लाभ लिया है, हमने प्रयोजन सिद्ध किया है थोड़ा बहुत। चलो मुक्ति नहीं हुई, कोई बात नहीं, मुक्ति नहीं हुई, लेकिन मुक्ति के रास्ते में कुछ उपयोग किया इन भूतों का, या भोग कितना सिद्ध किया इन भूतों से। जैसे बच्चे ने जब पहले दिन पिताजी से पूछा, पिताजी घड़ा क्यों लेके आए, प्रयोजन बताइए, इसका पर्पज बताइए, क्यों खरीद के लेकर के आए। पिताजी ने बता दिया। 1 महीना हो गया, गर्मियां निकलने को हैं, बच्चे ने प्रश्न कर लिया 1 महीने बाद, पिताजी आप तो कह रहे थे कि घड़ा हम पानी पीने के लिए लाए हैं, आपने तो एक बार भी पानी नहीं भरा, ये तो यूं का यूं ही रखा है, वैसे का वैसे ही। तो बच्चे का प्रश्न जायज है ना, एकदम उचित प्रश्न है कि भाई यार, हाँ बालक ठीक तो कह रहा है कि घड़ा खरीद के तो लाए थे हम पानी पीने के लिए, और पानी हम गर्म पी रहे हैं घर में। तो घड़े के लाने का प्रयोजन क्या रहा? तो वैसे ही परमात्मा ने ये भूत बनाए, ये महतत्व बनाया, ये इंद्रियां बनाई, ये अहंकार बनाया, तमाम चीजें बनाई। तो क्या वास्तव में हम भोग कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में अपवर्ग के लिए प्रयत्नशील हैं, या फिर वही घड़ा ला करके रख लिया बस ऐसे ही कि चलो चल रहा है काम, ठीक है, रखा रहने दो, रखा रहेगा, फिर कभी काम आएगा। क्या ऐसे हमने भूतों को संभाल के रखा हुआ है? बताइए, कौन बताएंगे, इस पे कौन प्रकाश डालेंगे? बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं कक्षा में, विचारशील लोग हैं। खुद से माइक ऑन करके आप अपनी बात रखिए कोई भी, कि हाँ जी इतना प्रयोजन सिद्ध हो गया है, या इतना हो रहा है, कर रहे हैं। पूरा नहीं हो पाया है लेकिन हाँ कर रहे हैं। भले ही घड़े में हर दिन पानी नहीं भर पाते, लेकिन जब याद आ जाता है भर लेते हैं और थोड़ा पी लेते हैं। जब घर पे रहते हैं दोपहर में पी लेते हैं, सुबह शाम नहीं हो पाता, बाहर रहते हैं। तो वैसे ही भूतों का प्रयोजन हमने कितना सिद्ध किया, या कितना कर पाए हैं? जी भाल सिंह आर्य जी बताएंगे। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, उपयोग तो किया जाता है, कर रहे हैं, क्योंकि घड़ा तो एक क्या है कि जड़ है। इसी प्रकार ये पंचभूत जो बनाया है त्रिगुणी माया परमात्मा ने है, तो वह तो एक जड़ वस्तु है जी। और इसके अंदर जो बैठे हैं, इनका संचालन कर रहे हैं, इनमें
प्रकृति के द्वारा जो भोग भोग रहे हैं वह एक चेतन वस्तु है। जी। तो वह उनका उपयोग तो जैसे आपने ये कक्षा ले रखी है उसी प्रकार आर्ष ग्रंथ पढ़ करके या कोई वेदों का स्वाध्याय करते या आप जैसे आचार्यों के सानिध्य में रह करके उनका सदुपयोग किया जा सकता है। तो विद्वान लोग ही इनका सदुपयोग कर रहे हैं, बाकी तो इनका उपभोग कर ही रहे हैं, वो चाहे किसी प्रकार का अवनति का हो या अवगति का हो, किसी प्रकार का है वो जीवात्मा हर पल हर क्षण कर ही रहा है। ठीक बात है, लेकिन इतना बताइए कि जैसे घड़े में पानी भरा, पानी पिया उससे और 1 महीने बराबर पानी पिया, तो हम बच्चे को जवाब दे सकते हैं भी घड़ा खरीद के लाए थे, विधिवत हमने पानी पिया, उसमें से लाभ लिया, उसको पूरा प्रयोजन सिद्ध किया। तो मेरा प्रश्न वही है, इस पृथ्वी महाभूत का हमने क्या लाभ लिया अपने भोग में और अपवर्ग में? जल महाभूत का क्या लाभ लिया, इंद्रियों का क्या लाभ लिया, क्या ले रहे हैं? या वैसे ही मन का कितना लाभ लिया, अहंकार का कितना लाभ लिया, महातत्व का कितना लाभ लिया या ले रहे हैं, वो समझाना है, विशेषकर भूतों का। हाँ, तो भूतों का तो लाभ ले रहे हैं, जैसे आकाश के द्वारा स्मरण शक्ति के हम शब्द का सुन रहे हैं, और जैसे जल है तो जल का भी हम उपभोग कर रहे हैं, औषधि आदि उत्पन्न जल से ही होती है, तो उनका भी हम सात्विक बुद्धि के द्वारा सही उपयोग करके उनका लाभ ले रहे हैं। जी। तो ये अपने संस्कार और अपनी विद्या के अनुसार भोगते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर आपका। लेकिन कुछ बातें केवल कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन यदि हम परिणामतः देखें, यानी जब वो अपवर्ग वाली बात आती है कि अपवर्ग वाले रास्ते में हम कितने सिद्ध कर पाए हैं, यानी अपवर्ग की दूरी कितनी तय हो पाई है हमारी इन भूतों के माध्यम से या इस पूरे दृश्य जगत के माध्यम से, तो वो प्रश्न हमारे सामने बना रहेगा। अब मैं ये प्रश्न आपसे नहीं करूँगा क्योंकि ये सबका अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। कुल मिलाकर के हमको इस पूरे संसार को देख करके कि परमात्मा ने ये भौतिक जगत, ये भूतों से निर्मित जगत हमारे लिए बनाया, इतनी बात ठीक है, हमारे लिए बनाया। क्यों बनाया? भोगने के लिए बनाया, ताकि जो कर्म हम कर चुके हैं उनका फल हम भोगें, इसको साधन बनाएं। हर वस्तु का उपयोग ले करके, हर वस्तु को जान करके, इस वस्तु को बनाने वाला जो निर्माण करने वाला जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है उसको जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, ये इस मूल प्रकृति तक जो दृश्य जगत है इसको जानेंगे, और जान करके फिर हम मुक्ति तक पहुँचेंगे। कुल मिलाकर के वो प्रयोजन को जानना सबसे मुख्य है। माताजी ने बहुत अच्छा प्रश्न आज उठाया कि ये अर्थवत्ता क्या है, इन भूतों की अर्थवत्ता क्या है। जब तक व्यक्ति इसी को नहीं जानेगा तो फिर क्या लाभ है जीवन जीने का? नहीं तो चल रहा है, घड़ा रखा हुआ है घर में, खरीद के लाए थे दिखाने के लिए, जी हमारे घर में भी घड़ा रखा हुआ है, हम ऐसे ही नहीं है, स्वदेशी व्यक्ति हैं हम भी, रखिए क्या लाभ है उसके रखने का? पानी तो गर्म ही पी रहे हैं, पानी तो आप फ्रिज का ही पी रहे हैं, तो घड़े को रखने का क्या प्रयोजन? मनुष्य जीवन मिला, बढ़िया से मिला, सब कुछ अनुकूलताएं मिली, घर परिवार, संस्कार, व्यवस्थाएं, शिक्षा, सब कुछ अच्छा मिला, हमको मिल गया। भौतिक जगत बना करके परमात्मा ने दिया, सब कुछ एक से एक बढ़िया अवयव हमको बना करके दिए, महातत्व बना के दिया हमारे भीतर, यानी बुद्धि बना के दी, अहंकार दिया, इंद्रियां दी, पंच तन्मात्राएं दी, ये भौतिक शरीर बाहर से बना करके दिया, गोलक बना के दिया, और बाहर का भौतिक जगत बना के दिया। कितना उपयोग किया, कितना उपयोग हम कर पाए? या बस ऐसे ही चल रहा है जी, जैसे घड़ा घर में रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है रखा हुआ, तो बस जी कर लेते हैं, सुबह को संध्या हो जाती है, यही उपयोग चल रहा है। कर लेते हैं हवन, सप्ताह में थोड़ा स्वाध्याय हो जाता है, कहीं से कर लेते हैं थोड़ा बहुत योगाभ्यास जितना हो पाता है। तो प्रश्न बहुत गंभीर है सबके लिए। एक बार विचार करेंगे कि घड़ा खरीदा है तो फिर प्रयोजन क्या है उसको खरीदने का? पेन खरीद के लेकर के आए थे, नोटबुक खरीद के लेके आए, पुस्तक खरीद के लेके आए, लेकिन सजी हुई हैं बस घर में अलमारियों में वो सब चीज़ें। स्टेशनरी केवल सजी हुई है, उपयोग आज तक कुछ किया नहीं उनका। पेन खरीद के लाए थे, ऐसे ही पड़ा हुआ है वर्षों से। किसी ने उपहार में पेन दिया था, क्यों देते हैं उपहार में पेन? भाई ताकि चलाएं, उसका लाभ लें, लेकिन सजा रखा है शोकेस में कि रखा हुआ है बस बढ़िया से। क्या रखे रहना, क्या केवल सजावट होना पेन का मूल धर्म है, मूल प्रयोजन है? नहीं, पेन से लिखा जाए वो उसका अर्थ है, वो उसका प्रयोजन है, अर्थवत्ता है। तो भूतों की अर्थवत्ता तब सिद्ध होगी जब व्यक्ति उनसे लाभ ले,
उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ करके उस दिशा में आगे बढ़े और ये लगे कि हाँ, मैंने इतना सदुपयोग किया है। आपने मुझे उपहार में पेन दिया था, मैंने इतना चलाया उसको और अभी देखो इतना खाली हो गया, इतना बचा हुआ है, मुझे पता है, मैंने इतना लाभ ले लिया इसका। आपने जो मुझे नोटबुक ला करके दी थी ना, मैं जो खरीद करके लाया था, उसके ये 20-25 पन्ने भर गए हैं, मैंने इतना लिख लिया और अभी खाली बहुत पड़ी है, उसमें बहुत भरेंगे उसको, आगे जितना होगा नोट्स बनाएंगे बढ़िया से, धूमधाम से पूरा उपयोग करेंगे उसका। हाँ, अभी पूरी नहीं भरी है, 5-7 पन्ने ही भर पाए हैं, लेकिन मैंने भरे हैं, मैंने काम किया है उसमें, खाली नहीं छोड़ी है। तो वैसे ही अर्थवत्ता पता चल गई। चर्चाओं में खूब जानते रहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि हमारे लिए बनाई, हमारे लिए बनाई, हमारे लिए बनाई, खूब सुनते हैं उपदेशों में, खूब विद्वान लोग चर्चा करते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, काहे को दुनिया बनाई, इस पे गीत भी हैं, तमाम बातें दिमाग में चलती रहती हैं। हमारे लिए बनाई, लेकिन हम उपयोग कितना कर पा रहे हैं, ये एक प्रश्न हम सबके लिए है, विचार के लिए। ठीक है जी, और बताइए किसी का कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। अभी पूरी आपने काफी विस्तृत चर्चा की, भोग और अपवर्ग हमारे जीवन का उद्देश्य, मतलब इसका जन्म लेने का हमारा उद्देश्य है जी। पर इसमें एक बीच में ये भी सूत्र आया था कि ये जितनी भी सिद्धियां बताई गई हैं, ये सब मोक्ष में व्यवधान है। जी। तो जब योगी इतनी उसको जो है प्राप्त कर लेता है, संयम को, जी। धारणा ध्यान समाधि के संयम की भी बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है जी। इन सारी सिद्धियों को करने के लिए, और उद्देश्य हमारा है कि भोग और फिर अपवर्ग। जी। तो अपवर्ग की तरफ तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी व्यवधान हो गए ये सारी जितनी भी सिद्धियां हैं। जी। तो फिर योगी, जो एक शब्द भी आया था उसमें, विवेकजम ज्ञान वाला, हाँ जी। तो मतलब उच्च कोटि का जो ज्ञान होता है योगी को, जी। तो इतनी उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करने वाले योगी भी फिर अपने इस उद्देश्य से, जीवन का जो उद्देश्य है, उसको पूरा अपवर्ग की तरफ क्यों नहीं जाते, इस सिद्धियों में लग के भोग में ही क्यों लिप्त रहते हैं? इसकी चर्चा तो हो गई है, इसका समाधान तो हो गया था जब वो सूत्र आया था, नहीं समझ में आया था तब बताया था। मतलब कहना ये है कि जो इतने उच्च विवेकज ज्ञान को भी जो प्राप्त कर लेते हैं जी, इतने उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और उद्देश्य जन्म का हमारा दोनों है, भोग भी है और उपवर्ग अपवर्ग भी है। जी। तो फिर ये इतने उच्च कोटि के योगी उस अपवर्ग की भोग में ही क्यों लिप्त रहते हैं, इसकी तरफ क्यों जाते हैं? उनका उद्देश्य को वो एक तरह से तीसरी दिशा में क्यों मोड़ लेते हैं? नहीं, किसने कहा कि वो अपवर्ग की ओर नहीं जाते? आपको कैसे लगा कि वो अपवर्ग की ओर नहीं जाते, इतने ऊंचे स्तर के योगी? जब तक वो इसमें सिद्धियों में लगे रहेंगे तो जब तक तो अपवर्ग की तरफ जाएंगे नहीं। और ये सिद्धि इतनी ऊंची ऊंची सिद्धि है, ये कोई इतनी जल्दी से तो आने वाली होती नहीं, इसमें तो बहुत समय लगता होगा। नहीं, देखिए ध्यान से समझेंगे, मैं बता देता हूँ। 37वां सूत्र जो आया था, वहाँ कुछ सिद्धियों की चर्चा करने के बाद में ये कहा था, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये सिद्धियां व्युत्थान काल में सिद्धि होती हैं, बाकी समाधि में तो व्यवधान ही बनती हैं। अब मान लीजिए योगी को कोई सिद्धि प्राप्त हुई, बहुत सारी सिद्धियां उससे पीछे बताई गई थी कि उसको काया का ज्ञान हो जाता है, उसको कूर्म नाड़ी में यदि संयम करे तो उसको स्थैर्य की प्राप्ति होती है, सिद्धों के दर्शन प्राप्त होते हैं, दूसरे के चित्त हृदय चित्त संबित चित्त का ज्ञान हो जाता है इत्यादि। जो या ऊपर जो बताई थी कि उसमें हाथी के बराबर बल आ जाता है, और भी परचित्त का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार की जो सिद्धियां पीछे आई, तो यदि योगी इनको समाधि में लेकर के जाएगा इन सिद्धियों को, तो वहां तो निश्चित रूप से बाधा बनेंगी। स्पष्ट लिखा हुआ है समाधौ उपसर्गा, समाधि में उपसर्ग बनती हैं, यानी बाधा खड़ी करती हैं, रुकावट बनती हैं। लेकिन व्युत्थान काल में तो सिद्धियां ही होती हैं, ये व्युत्थान काल में तो ये उसको लाभ ही देती हैं सिद्धियों के रूप में। अब उस व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हुई,
यानी ये इस प्रकार का ज्ञान बना, ये ऊंची स्थिति प्राप्त हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिरेगा ही। हम तो ये सोचते हैं कि सिद्धि मतलब तो एक व्यवधान ही हो जाएगा उसके जीवन में, वो उनका जीवन में लाभ लेगा, और लाभ लेने के बाद में उनसे जो विवेकज ज्ञान उत्पन्न होगा, जो समाज संसार का ज्ञान होगा, लोकांतरों का ज्ञान होगा, तमाम तारामंडल का, नक्षत्रों का, दूसरे के चित्त का, दूसरे की स्थितियों का, बाकी संसार का जो ज्ञान होगा, उससे जो विवेक उत्पन्न होगा उसको समाधि में लाभ लेगा। लेकिन यदि वो जो सिद्धियों से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, सिद्धियों से जो अनुभूतियाँ उत्पन्न हुई, यदि उनको वो समाधि में भी लेकर के जाएगा तो बाधा खड़ी करेगा। तो जो जो एक सही साधक है, एक सही दिशा में चलने वाला साधक है, वो इन सिद्धियों का उपयोग ही समाधि में करेगा। उपयोग करने का मतलब क्या है कि इन्हें लेकर नहीं जाएगा समाधि में, कि मुझे तो चित्त, दूसरे के चित्त का ज्ञान हुआ था, या मेरे भीतर तो हाथी के बराबर बल आया था, अब उसी चीज़ को समाधि में लेकर के बैठ गया, तो वहाँ तो बाधा बनेगी, वहाँ तो उसको आगे साक्षात्कार में निश्चित रूप से समस्या आएगी, मुक्ति तक जाने में भी बहुत समस्याएं, रुकावटें हो जाएंगी। लेकिन जब व्यवहारिक जीवन में है, यानी व्युत्थान काल में, तब तो ये सिद्धियां हैं, तब तो उसको ये बल काम आएगा, ये दूसरे के चित्त का ज्ञान जितना चाहिए उतना आएगा। और फिर एक बात महत्वपूर्ण ये है, जब हम सिद्धियों की चर्चा शुरू कर रहे थे, वो बात याद रखें, उस बात को न भूलें। जब सिद्धियों की चर्चा शुरू हुई थी तो महर्षि व्यास जी ने अवतरणिका में, यानी भूमिका में, एक बात कही थी कि जो व्यक्ति इनको पाना चाहता है, इन सिद्धियों की इच्छा करता है, वो पाता है। तो जरूरी तो नहीं कि योगी इन्हीं को पाने जाएगा, इन्हीं में लगा रहेगा, जीवन इन्हीं में खपाएगा, इतनी सिद्धियों में। भाई ये उसको तो अगर नहीं पाना चाहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है इन सिद्धियों की। हो सकता है जीवन में मिले भी ना उसको ये सिद्धियां कभी इस प्रकार की, यदि वो विधिवत उपाय प्रत्यय से यदि समाधि में जाता है तो, यानी यम नियमों का पालन किया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करते हुए वो एक एक करके आगे बढ़ रहा है, तो वो सीधा चला जाएगा, उसको उतनी सिद्धियां शायद नहीं मिलेंगी जितनी यहाँ कही गई हैं। लेकिन यदि किसी को ये स्पेशली ये सिद्धियां चाहिए कि भाई मुझे एक बार देखना है कि ये संसार कैसा है, क्या ये सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं, तो उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। और यदि वो सही साधक है, अच्छा साधक है, तो इनका उपयोग लेकर के विवेकज ज्ञान लेकर के, वैराग्य प्राप्त करके वो आगे मुक्ति की ओर बढ़ जाएगा। और जो सही साधक नहीं है, अच्छा साधक नहीं है, वो इन सिद्धियों को प्राप्त करके भटक जाएगा, वो समाधि में उसकी समाधि बिगड़ेगी, वो फिर लोक में कीर्ति पाने के लिए, यश पाने के लिए भटक जाएगा। तो इसमें योगी को दोष नहीं दे सकते, यदि वास्तविक में सच्चे अर्थों वाला योगी है तो इनका लाभ लेकर ही आगे जाएगा। अभी बात समझ पा रहे हैं जी? जी आचार्य जी, अभी जैसे चर्चा में आया कि ये व्युत्थान काल में सिद्धियां प्राप्त होती हैं जी। तो संयम तो समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि में होगा जी। तो संयम के बाद सिद्धि मिलेगी। हाँ जी। तो धारणा, ध्यान, समाधि में जो संयम कर लेंगे हम, तो क्या उस स्थिति को भी हम व्युत्थान ही मानेंगे क्या? नहीं, तो वो भी समाधि वाली ही स्थिति है, वो भी ध्यान काल की ही स्थिति है जी। नहीं तो व्युत्थान काल में जब तक हम धारणा, ध्यान, समाधि में आ जाएंगे तो व्युत्थान काल तो समाप्त हो गया। फिर तो हम लोग जो है धारणा, ध्यान, समाधि में आ गए, यानी कि संप्रज्ञात में आ गए, तो संप्रज्ञात से तो व्युत्थान काल खत्म हो जाता है। हाँ, हो जाता है। ये सिद्धियां तो मिलेंगी ध्यान काल में ही, व्यक्ति बैठेगा, उस चीज का चिंतन करेगा, धारणा लगाएगा, ध्यान लगाएगा, समाधि लगाएगा, मिलेंगी तो उसी प्रक्रिया में ही। लेकिन अब इनका साक्षात्कार कहाँ होगा, यानी इनका लाभ कहाँ लेगा व्यक्ति, कहाँ जानेगा? व्युत्थान काल में। तो समाधि में इनका कोई उपयोग नहीं है, कोई लाभ नहीं है, समाधि में जाकर के इनका उपयोग ले पाएगा ऐसा कहीं नहीं वर्णन है। वहां से स्थिति बनाई, उसको अनुभूतियां हुई, ज्ञान हुआ, उपलब्धियां हुई, सिद्धि प्राप्त हुई। लेकिन अब जब व्यवहार काल में आएगा तब उसके पास इतना बल होगा, सामर्थ्य होगा, तमाम चीज़ों का ज्ञान होगा, और व्यवहार काल में ही इनका उपयोग ले पाएगा, इतना समझ लेना चाहिए। मतलब वापस फिर व्युत्थान काल का जीवन जिएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसी में ये सिद्धियां चलेंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 45वां सूत्र पूरा हो गया था, अब 46वें सूत्र को देखते हैं। तो जब हमारा ये 45वां सूत्र चल रहा था तो उसमें व्यास भाष्य में एक पंक्ति आई थी, काय संपत वक्ष्यमाणा।
यानी पीछे से जो प्रसंग चल रहा था कि भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद योगी को अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है और साथ में काय संपत्ति यानी काया में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विशेष सामर्थ्य प्राप्त होता है शरीर में। और साथ में बताया था धर्म अनभिघातः, यानी जो भूतों के धर्म है वो उसको रुकावट नहीं बनते, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश कभी रुकावट नहीं बनते उसके लिए। तो ये काया संपत वाला जो मामला था ये इस सूत्र में नहीं खोला था 45वें में, अब इसको 46वें सूत्र में बताएंगे। तो देखिए 46वां सूत्र क्या है, पतंजलि जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं और फिर व्यास जी क्या कह रहे हैं देखेंगे। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत। काय संपत एक सिद्धि है भूतों पर जय प्राप्त करने के बाद। जिस समय योगी ने पंच महाभूतों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, ठीक से जान लिया है उनको, अब ये भूत इसके अनुसार काम करते हैं, तो योगी को एक काया संपत की प्राप्ति होती है। काया संपत मतलब शरीर में विशेष सामर्थ्य आता है, विशेष योग्यता, विशेष ऐश्वर्य आ जाता है। और वो ऐश्वर्य क्या है, तो उसके लिए कुछ शब्द बताए। सबसे पहला बताया रूप, दूसरा बताया लावण्य, तीसरा बताया बल और चौथा बताया वज्र संहनन। संपद भी कह सकते हैं, संपत भी कह सकते हैं। तो अब देखिए रूप क्या है, तो रूप को महर्षि व्यास जी खोल रहे हैं दर्शनीय। रूप का मतलब दर्शनीय, जैसे कह देते हैं भाई इसका रूप बड़ा अच्छा है, यानी दिखने में बहुत अच्छा है वो व्यक्ति। तो जब योगी इस सिद्धि को प्राप्त करता है तो वो दर्शनीय हो जाता है, बड़ा सुंदर दिखेगा। ये उसके उसके रूप के विषय में कहा जा रहा है। ये सिद्धि प्राप्त योगी की बात है। कई बार हम कह देते हैं जी देखो ये जो साधक है ना, ये जो व्यक्ति उपासना करते हैं या ये जो वहाँ रहते हैं, इनके चेहरे पर वो तेज नहीं है, ये भला किस बात के योगी हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति के भीतर तेज दिखे या वो उसका चेहरा दमकता हुआ हो तो वो ही योगी होगा, आवश्यक नहीं है ये बात। कई बार बहुत सारे योगी बहुत तप करते हुए या बहुत उपवास करते हुए या बहुत साधना करते हुए चेहरा बड़ा कुरूप जैसा हो जाता है, चेहरे पर अजीब सी स्थितियां बन जाती हैं, या जिस देश वातावरण में रह रहे हैं वहाँ अलग ही परिस्थितियां हैं तो चेहरे पर वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सिद्धि प्राप्त जो योगी है जिसने विशेष रूप से इन पंच महाभूतों को अपने नियंत्रण में लिया, तो रूप तो सुंदर हो जाता है, यानी वो व्यक्ति दर्शनीय लगने लगेगा। दूसरा बताया लावण्य। लावण्य को महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कांतिमान, कांतिमान दीप्तिमान। चेहरे की शरीर की या जो भी उसका आसपास का ऑरा है वो कांतिमान हो जाएगा। लावण्य शब्द लवण से बना है। अब लवण यानी नमक, नमक का यहाँ भला क्या काम, मतलब नमक से लावण्य या कांति का क्या मतलब है, आपने कभी विचार किया इस बात पे? जैसे हम कह देते हैं जी इसका लावण्य बहुत अच्छा है, ये तो लावण्य है ये सामने वाली वस्तु या सामने वाला व्यक्ति, तो लावण्य शब्द बना लवण से। और लवण यानी नमक, नमक एक ही होता है वास्तव में तो। वैसे कहने को तो कई सारे नमक चलते हैं दुनिया में, लेकिन नमक मतलब तो सेंधा नमक, सैंधवम। शास्त्रों में भी नमक एक ही नमक माना जाता है मुख्य रूप से तो, और उसी की चर्चा ज़्यादा चलती है, सैंधव यानी सेंधा नमक। सेंधा नमक की आपने विशेषता देखी होगी, बाकी वस्तुओं के मुकाबले या बाकी जो नमक हैं या बाकी जो और सब्जी में, भोजन में, भोज्य पदार्थों में हम चीज़ें डालते हैं, उनमें सेंधा नमक की जो सुंदरता है, सेंधा नमक की जो चमक है वो बाकी सब के मुकाबले बहुत शानदार होती है, अद्भुत होती है। कैसे? हल्की सी लालिमा लिए हुए रहता है, चमक रहती है। वो तो आजकल उपयोग कम हो गया सेंधा नमक का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ढेले आते हैं, बड़े बड़े ढेले। आजकल तो ये सेंधा नमक भी पीस करके आता है पैकेटों में, तो उसमें तो पता भी नहीं चलता उतना। लेकिन जो आप ढेला कभी खरीद के लाएं उसको धो करके रख दें अच्छे से, क्योंकि बाजार से लाते हैं तो वो तो मटमैला सा गंदा सा ही आता है। घर पे ला करके धो करके धूप में सुखा दें तो क्या चमक आती है, लावण्य उसको कहा जाता है, लावण्य। अब उसकी चमक अलग ही है, और चमक केवल दिखने वाली लावण्यता नहीं होती नमक की, नमक के बिना भोजन में कितना रूखापन होता है। और आयुर्वेद में तो एक बड़ी कमाल की बात कही है, मैं उसको अपनी भाषा में बताता हूँ, वहाँ भाषा दूसरी है लेकिन यही भाव है उसके, कि नमक के बिना तो भोजन गोमय के समान है, गोबर के समान होता है। बिल्कुल यही शब्द हैं आयुर्वेद में, नमक के बिना भोजन कैसा लगता है, गोबर के समान, ऐसा आयुर्वेद में यही शब्द है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही।
तो भोजन में रुचि कब आती है, भोजन में लावण्यता कब आती है, भोजन रुचिकर, दिखने में आकर्षक यानी खाने में आकर्षक कब लगता है, स्वादिष्ट कब लगता है, रुचिकर कब लगता है, जब नमक पर्याप्त मात्रा में हो, बहुत अधिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो वैसे ही योगी में लावण्य आ जाता है जब भूतों पर नियंत्रण होता है, यानी लालिमा चमकती है शरीर पे, वो चमक अलग ही प्रकार की होती है। तो दो बातें हो गई। तीसरा बताया बल, शरीर में बल आ जाएगा। तो महर्षि व्यास जी ने थोड़ी डिग्री बढ़ा दी उसकी, इन्होंने कहा अतिशय बल। पतंजलि ने केवल बल कहा, इन्होंने अतिशय बल कहा, यानी बहुत अधिक बल उसमें आ जाता है। और ये तो पीछे भी हमने देखा है, बल तो बाकी चीजों से भी आ जाता है, यहाँ विशेष रूप से भूतों पर विजय प्राप्त करने से बल की प्राप्ति होती है। अगला बोला वज्र संघनन। एक शब्द होता है संघनन। संघनन, जैसे कभी मैं चर्चा कर रहा था पिछले 2-3 दिन पहले घनत्व शब्द को लेकर के, जैसे किसी चीज के परमाणु आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, उसके अणु परमाणु या उसके जो सूक्ष्म अवयव हैं वो गहराई से गुथे हुए हैं, घनिष्ठ हैं, तो हम उसको संघनन कह देते हैं। जैसे पानी के अणु बिखरे हुए रहते हैं, यदि पानी को फ्रिज में रख के जमा दिया जाए तो उसके अणु आपस में आ जाते हैं, संघनन हो जाता है, बर्फ बन जाता है, ठोस हो जाता है फिर उससे। तो वैसे ही योगी का शरीर जो अब तक थुलथुला था, थुलथुला का मतलब जैसे सामान्य रूप से आजकल हमारे शहरों में या गांव में भी अब ऐसे लोग होने लगे कि शरीर पे चर्बी आ गई है, शरीर में बहुत मोटापन आ गया है, स्थूलता आ गई है। चर्बी बढ़ना, वसा बढ़ जाना ही शरीर में थुलथुला होने का, मोटेपन का एक संकेतक है, द्योतक है। ऐसा शरीर बहुत ठोस नहीं होता, ऐसा शरीर बहुत बलिष्ठ नहीं होता। तो बलिष्ठ शरीर का मतलब है कि शरीर में संघनन हो, दृढ़ता हो, मजबूत शरीर हो, ताकतवर हो। भले ही ये पतला होना नहीं है शरीर के मजबूत होने का मतलब या कमजोर होने का मतलब, कम भले ही दिखने में दुबला व्यक्ति लग रहा है लेकिन शरीर ठोस है, मजबूत है, संघनित है, और कैसा, वज्र के समान। तो योगी का शरीर तो वज्र के समान होता है। और शरीर मजबूत ही वो माना जाता है कि जिसमें थुलथुलापन ना हो, जिसमें वो मृदुता ना हो। हालांकि सब लोग चाहते हैं कि हमारा शरीर मुलायम हो, हमारा शरीर, हमारी त्वचा एकदम कोमल हो जाए, सब चाहते हैं, लेकिन मजबूती, ताकत का द्योतक तो शरीर का ठोसपन होना है, संघनन होना है। तो योगी के शरीर में ये वज्र के समान संघनन स्थिति बनती है, शरीर उसका ठोस, मजबूत, ताकतवर ऐसा हो जाता है। ये इसकी काया का संपत है, काया का ऐश्वर्य है, इसका काया का एक सामर्थ्य है जो यहाँ कहा गया है। ये योगी को विशेष रूप से भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद होता है। तो देखिए पिछले 3 सूत्रों में हमारी भूतों पर विजय को लेकर के जो सिद्धियां हैं वो कही गई हैं, जब योगी इन 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब भूतों के बाद पीछे को ले जाएंगे, भूतों के बाद क्या आता है, यानी पीछे की ओर जाएं तो संसार बनने की प्रक्रिया में इंद्रियां आती हैं। वैसे तो स्थूल भूत, क्षमा कीजिए, सूक्ष्म भूत आते हैं, लेकिन उनकी चर्चा भी हो गई है पीछे। अब यहाँ भूतों के बाद जो प्रसंग आता है वो आता है इंद्रियों का। अब इंद्रियों पर संयम करेगा और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा। एक तो सामान्य रूप से जब योगी प्रत्याहार करता है तो वहां भी इंद्रिय जित हो जाता है, इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ विशेष रूप से इंद्रियों पर विजय होता है, और इंद्रियों पर इतना गजब का सामर्थ्य, संयम होता है कि जहाँ इंद्रियों को लगाना चाहे, जो उपयोग, जो लाभ लेना चाहे वो ले लेता है। एक तो सामान्य रूप से जो प्रत्याहार किया था वहां भी इंद्रिय जय हो रहा था, यानी नहीं तो कोई प्रश्न करेगा जी प्रत्याहार में भी तो इंद्रिय जित हो गया था, फिर यहाँ आकर के धारणा करेगा, ध्यान करेगा, समाधि करेगा, तब इंद्रिय जीत बनेगा। तो ये तो बात अटपटी सी लग रही है। जो काम पहले ही हो गया अब उसको आगे आके उस पर जोर क्यों लगा रहा है योगी? भाई जो काम पहले ही हो चुका है अब उसको आगे, उसके लिए इतनी तपस्या क्यों कर रहा है? ये तो प्रत्याहार में ही हो गया था, तो अब उसके लिए फिर धारणा, ध्यान, समाधि करके इंद्रियों पर संयम करेगा और फिर इंद्रिय जित बनेगा। ये तो वही हो गया था। तो डिग्री की बात है, डिग्री मतलब स्तर की बात है। वहां पर इंद्रियों का नियंत्रण सामान्य था कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, अब वो व्यक्ति आगे साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। धारणा करेगा, वहां इंद्रियों पर संयम और मजबूत होगा, ध्यान करेगा और मजबूत होगा, और समाधि में जाएगा तो इंद्रियां और कंट्रोल में आएंगी, नियंत्रण में आएंगी। और यहाँ जो धारणा, ध्यान, समाधि विशेषकर इंद्रियों में जब करेगा, संयम करेगा इसमें, तो यहाँ एक सिद्धि के रूप में, यानी पिछले वाले के मुकाबले सामर्थ्य अधिक बनेगा।
इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों पर नियंत्रण ऊंचे स्तर का बनेगा। ये भेद करके हमको समझ लेना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है शास्त्र पढ़ते समय। जब इस सूत्र को कोई पढ़ता है और उसने प्रत्याहार को भी पढ़ रखा है तो यही प्रश्न आता है कि भाई इंद्रियों पर जय तो इस व्यक्ति ने पहले भी कर लिया था जब प्रत्याहार से हो करके आया था, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, सामान्य साधक हो, सामान्य योगी हो, या जिसने लक्ष्य केवल ईश्वर बना रखा है वो योगी हो, प्रत्याहार तो सभी करके आते हैं, तो इंद्रियों पर नियंत्रण तो सभी का होता है। तो फिर ये सिद्धि प्राप्त करने वाला क्या खास कर लेता है ऐसा कि इसको इंद्रिय जित हो जाता है, ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो विशेष रूप से होता है ये। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ एक समझने वाली बात है, इंद्रियों पर विजय होगा कैसे। तो जो हमने अभी पिछले सूत्र में देखा था, 44वां सूत्र है वो लाना पड़ेगा। आप 44वें सूत्र को देखिए, वो 5 चीजों पर संयम करता है। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। 44वें सूत्र में यही तो था, तभी भूतों पर विजय प्राप्त होता है। तो यहाँ भी 5 चीजें कही गई हैं इसमें। ये इंद्रियों की 5 चीजें हैं, इंद्रियों के 5 रूप हैं जिनमें योगी संयम करेगा। अब हमको भले ही उधर जाके सिद्धि प्राप्त ना करनी हो, कई लोगों को ये लगेगा जी हमें ये सिद्धि नहीं चाहिए, पर हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। कोई बात नहीं, हमको सिद्धियां नहीं चाहिए, लेकिन इन सब प्रसंगों को पढ़ते हुए हमें कम से कम भूतों की तो जानकारी हुई। पीछे जब हमने पिछले 3 सूत्रों को पढ़ा, उनसे भूतों का काफी कुछ पता चला कि ये पंचमहाभूत होते क्या क्या हैं, कैसे काम करते हैं, धर्म क्या हैं, इनके सामान्य धर्म क्या है यानी स्थूल क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है यानी सामान्य धर्म क्या है, इनके सूक्ष्म रूप क्या है यानी ये बने किससे हैं, इनमें अन्वित पदार्थ क्या है और प्रयोजन क्या है। 5 बातें हमने देखी थी 44वें सूत्र में। तो वैसे ही अब हम जब इंद्रियों को जानेंगे और आगे बस आत्मा का प्रयोजन, आत्मा का प्रसंग आने वाला है, तो कम से कम इनको जान तो लेंगे। भले ही इनसे सिद्धियां प्राप्त ना करें, भले ही हम इनमें संयम ना करें, हमको नहीं चाहिए सिद्धि। सब लोगों को सिद्धि नहीं चाहिए होती है, हमको तो परमात्मा चाहिए, हमको तो आत्म साक्षात्कार करना है। लेकिन ये सब चीज़ें साधना में तो काम आएंगी ना, इसलिए इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बारे में अन्य शास्त्रों में बहुत खोल के कहीं नहीं मिलता, जो यहाँ योग दर्शन में हमको मिल जाता है सीधे सीधे। तो इंद्रियों के रूप क्या क्या है? तो 5 रूप हैं। सबसे पहला बताया ग्रहण, वहाँ स्थूल कहा था, यहाँ ग्रहण बोला है। वहाँ स्वरूप बोला था, यहाँ भी स्वरूप है। वहाँ क्या बोला था अगला? सूक्ष्म बोला था, यहाँ अस्मिता लिखा है। समझेंगे, वो के वो ही शब्द हैं वैसे ही, बस थोड़ा सा भेद कर दिया है। वहाँ क्या बोला था? वहाँ सूक्ष्म कहा था, यहाँ अस्मिता है। वहाँ अन्वय बोला था, यहाँ भी अन्वय लिखा हुआ है। वहाँ अर्थवत्व बोला था, यहाँ भी अर्थवत्व है। संयमात शब्द वहाँ भी था, यहाँ भी संयमात है। और वहाँ भूत जय था, यहाँ इंद्रिय जय है ना। तो भूतों के 5 रूपों में संयम करने से भूत जय होता है, ये 44वें सूत्र में देखा। यहाँ इंद्रियों के 5 रूपों में संयम करने से इंद्रिय जय होता है, इसको हम 47वें सूत्र में देखेंगे। तो ये 5 चीजें क्या क्या हैं? ग्रहण किसको बोलते हैं, स्वरूप क्या होता है इंद्रियों का, इंद्रियों में अस्मिता क्या है, इंद्रियों में अन्वित पदार्थ क्या है, और इंद्रियों का प्रयोजन क्या है। भूतों का प्रयोजन तो समझ में आ गया, उसकी चर्चा आज भी हो गई थी जब विजयलक्ष्मी माता जी ने प्रश्न खड़ा किया कि ये प्रयोजन समझ में नहीं आया, अर्थवत्ता समझ में नहीं आई। तो इंद्रियों का भी एक प्रयोजन है, वो क्या प्रयोजन है उसको हम आगे व्यास भाष्य में देखेंगे। तो अभी तो समय हो गया है, 44वें सूत्र को कल यहाँ ला करके उसी के साथ समानता बिठा करके हम 47वें सूत्र को कल देखेंगे। आज समय हो गया है तो कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।